सबों को जय यीशु टीवी में आप सभी का स्वागत है। प्रसन्नता और स्वीकृति जीवन की अनमोल चीज है, एक आशीष का विषय है। जिनके जीवन में प्रसन्नता है और स्वीकृति है, वे हर असफलताओं को पार करके सफलता को प्राप्त करते हैं। यह हमारी सफलता की कुंजी है। आज हम जिस संत के बारे में जानने जा रहे हैं, वो संत हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार विभिन्न कठिनाइयों में भी प्रसन्नता और स्वीकृति से हम एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं। हमारे आज के संत, उन्होंने अपने जीवन की हर एक कठिनाइयों में, हर एक पड़ाव पे हर चीजों को स्वीकार किया और उस स्वीकार करने में उन्होंने प्रभु यीशु के अस्वीकृतिकरण को महसूस किया। आज जिस संत के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो संत का नाम है संत बेनेडिक्ट जोसेफ लैब्रे। हम में से बहुतों ने इनका नाम तक नहीं सुना होगा। संत बेनेडिक्ट जोसेफ लैब्रे का जन्म 1748 के फ्रांस में हुआ था। वो अपने माता पिता, माता एनी और पिता जीन बैप्टिस्ट के 15 बच्चों में से सबसे बड़े बच्चे थे। उनकी बचपन से इच्छा थी कि वो एक पुरोहित बने। बेनेडिक्ट के चाचा, जो कि उनके घर के पास में ही एक पैरिश के पल्ली पुरोहित थे, बेनेडिक्ट की शिक्षा का भार उठाया और उन्हें पैरिश ले गए, क्योंकि उनके माता पिता के लिए 15 बच्चों का पालन पोषण करना थोड़ा मुश्किल था और साथ ही साथ वो अपने चाचा के सबसे प्रिय बच्चे थे। बेनेडिक्ट बचपन से ही छोटे छोटे बातों में तर्क निकाला करते थे और अत्यंत छोटे से पाप के लिए भी अत्यंत भयभीत हो जाते थे। वह खुले विचारों वाले और अत्यंत प्रसन्नचित व्यक्ति थे और उनकी यह प्रसन्नचित वाली व्यवहार उनके मृत्यु तक उनके साथ बनी रही। 16 वर्ष की आयु में बेनेडिक्ट ने अपने माता पिता और चाचा के सामने पुरोहित बनने का निर्णय रखा, परंतु उसके माता पिता ने उन्हें यह निर्णय लेने से मना कर दिया। उनके माता पिता का कहना था कि वे पुरोहित बनने के लिए अभी छोटे हैं, कुछ सालों के बाद वो पुरोहित बनने चले जाएं। जब वे 18 साल के हुए तो 18 वर्ष के समय उनके शहर में भयानक महामारी फैल गई। उस महामारी का शिकार सभी लोग हो गए। यह महामारी में उनके चाचा ने शरीर और आत्माओं की सेवा की और बेनेडिक्ट ने मवेशियों की सेवा की। उनके चाचा उन आखिरी लोगों में से थे जो उस महामारी का शिकार हो गए। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली रिलीजियस कम्युनिटी में जाने का निर्णय किया और वो वहां गए, परंतु वहां उन्हें अस्वीकार कर लिया गया। इस अस्वीकारीकरण को उन्होंने दिल से ले लिया और वो ये बात, क्योंकि उनकी इच्छा थी पुरोहित बनने की, वो बात उनके लिए निराशाजनक थी। दूसरी बार उन्होंने दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी में गए। वहां भी उन्हें यह बोल के कि वो सामाजिक जीवन जीने के लिए अनुपयुक्त है, वहां से वापस भेज दिया गया। कुछ समय बाद उन्होंने तीसरी रिलीजियस कम्युनिटी सिसेटेरियन में जाने का निर्णय लिया। वहां वो गए, वहां थोड़े समय तक रहे, परंतु कुछ समय बाद उनकी सेहत खराब होने लगी और उन्हें वापस उनके घर भेज दिया गया। अब उनके पुरोहित बनने का ख्वाब टूटने लगा। पुरोहित बनने का ख्वाब तो टूट गया, परंतु एक धार्मिक जीवन जीने का ख्वाब उनके दिलो दिमाग से कोई नहीं निकाल पाया। उनका परमेश्वर से प्रति प्रेम सारी रुकावटों से बढ़कर थी। उनकी आध्यात्मिकता सभी चीजों से बढ़कर थी। उन्होंने रिलीजियस लाइफ जीने का निर्णय लिया, परंतु किसी मठ में नहीं, किसी घर में नहीं, किसी कम्युनिटी में नहीं, परंतु सड़कों पे, धार्मिक स्थानों पे तीर्थ यात्रा करके। एक के बाद एक विभिन्न रिलीजियस कम्युनिटी से अस्वीकार होने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि वह तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, यूरोप की तीर्थ यात्रा पे। वो अपने घर से निकलकर श्राइन से श्राइन की यात्रा शुरू कर दिए। उन्हें जहां भी जगह मिलता, जब भी नींद आती, वो सो जाते, परंतु वो लोगों को परेशान नहीं करते। वो रास्ता के किनारे खुले आसमान के नीचे सो जाते।
लोग उन्हें देखते मगर उनकी मदद करने कोई नहीं आता। लोग उनका मजाक उड़ाते और बच्चे उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे। बेनेडिक्ट ने इन सारी अस्वीकृतिकरण को बलिदान के रूप में लिया। उन्होंने इस अस्वीकृतिकरण को प्रभु यीशु की अस्वीकृतिकरण के साथ तालमेल बैठा लिया। बेनेडिक्ट ने अपनी अस्वीकृतिकरण को बलिदान के रूप में लिया। उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर एक अस्वीकृतिकरण को प्रभु यीशु के अस्वीकृतिकरण के साथ मिलाया, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु के साथ हुआ था। उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया था, कोड़ों से मारा गया था और अस्वीकार कर दिया गया था। बेनेडिक्ट इन सभी चीजों को प्रसन्नता से ग्रहण करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बाकी लोगों की तरह नहीं है, इसलिए वो खुशी खुशी जो लोग भी जैसा देते थे वैसा हर चीजों को स्वीकार करते थे, चाहे वह प्यार से दिया हुआ खाना हो या गुस्से से दिया हुआ पत्थर। वह जानता था कि वह बाकी लोगों से अलग है, लोग उसे नहीं अपनाएंगे, परंतु वो इन बातों के लिए रोना नहीं रोए, परंतु इन सब चीजों को स्वीकार करते हुए हमारे प्रभु मसीह के प्यार को महसूस किया। उस प्यारे मसीह ने जिसने सारे प्राणियों को बनाया और उन्हीं प्राणियों ने उन्हें अस्वीकार किया। उस प्रेम को महसूस करते हुए, उनकी करुणा को महसूस करते हुए वो जीवन में आगे बढ़ने लगे। बेनेडिक्ट की आध्यात्मिकता बहुत गहरी थी। उन्होंने अस्वीकृतिकरण में भी सब कुछ स्वीकार किया। उनकी आध्यात्मिकता अस्वीकृतिकरण इतनी गहरी थी कि वह अपने शरीर में बैठने वाले मक्खी तक को अपने शरीर से दूर नहीं भगाते थे। अपने शरीर में लगने वाले कीड़े को भी अपना आप को भोजन बनने देते थे, ताकि वह उस मसीह के प्यार को महसूस कर सके जिसे उनके खुद के लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। वह भिखारी की तरह रहते थे। वह लोगों से बहिष्कृत, आवारा, लवारिश, परंतु परमेश्वर के लिए प्यारा, परमेश्वर का गरीब बच्चे थे। वे अपने बचे हुए जीवन में स्वर्ग की तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। जब भी वह पुरोहितों और विद्वानों से मिलते थे, पुरोहित और विद्वान आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता इतनी अधिक थी जो कि पुरोहितों और विद्वानों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। वे आश्चर्यचकित इसलिए हो जाते थे कि यह आदमी जो लवारिस आवारा की तरह घूमता रहता है, उसके पास इतने सारे धार्मिक ज्ञान कैसे हैं। उन्हें यह एहसास हो जाता था कि यह प्रभु का प्रिय और अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति है। बेनेडिक्ट के पास अपना कुछ नहीं था, परंतु वह कभी भीख नहीं मांगता था। उसे जो लोग देते थे वह उसमें से अपनी जरूरत का हिस्सा रख लेता और बाकी गरीबों को दे देता था। जब वह गिरजाघर में प्रवेश करता था और प्रार्थना करता था, तो लोग उनके प्रार्थना करने के तरीकों को देख के अचंभित हो जाते थे, क्योंकि वह आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था और वह प्रार्थना में मुग्ध हो जाता था। उनका माता मरियम के प्रति भी अत्यंत श्रद्धा थी। वह रोजरी माला हमेशा अपने साथ रखते थे। वास्तव में उन्हें 40 घंटे के भक्ति का व्यक्ति कहा जाता है। उन्हें सेंट ऑफ 40 आवर्स कहा जाता है। क्यों? उसका कारण यह है कि जब वह पवित्र परमप्रसाद की उपस्थिति में आराधना करते थे, वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि वह 40 घंटों तक घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते थे। जब वे इटली रोम में थे, तब वो जहां सोने जाया करते थे, वहां एक चौक पड़ता था। पाटन नावोना से उन्हें गुजरना पड़ता था। वहां एक व्यक्ति हुआ करता था जो कि एक गुंडा था। वो हर दिन जब भी बेनेडिक्ट वहां से गुजरते थे, बेनेडिक्ट को बुरी तरह से पीटता था। परंतु इस पीटने की प्रक्रिया में भी बेनेडिक्ट तकलीफों को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे स्वीकार किया और वह निरंतर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता था। और साथ ही साथ बेनेडिक्ट को विश्वास था कि आज नहीं तो कल उस व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाएगा। इतना मार खाने के बाद भी बेनेडिक्ट अपने विश्वास से विचलित नहीं हुए। वो हर दिन उसी रास्ते से यात्रा करते थे। बेनेडिक्ट जोसेफ का जीवन एक जोड़ी कपड़ा जो वो पहने हुए थे, गले में एक रोजरी, हाथ में एक रोजरी और हाथ
छाती की ओर मुड़ी हुई एक क्रूस पकड़े हुई, कंधे में एक झोला जिसमें एक बाइबल और कुछ धार्मिक किताबें। इसके अलावा उनके पास और कोई भी जोड़ा कपड़ा नहीं था। इतने ही सामानों के साथ वो अपनी पूरी जीवन यात्रा को बिताए, श्राइन से श्राइन तक या फिर रोम में। वह कभी भीख नहीं मांगा करते थे, दान में मिले हुए भोजन को खाया करते थे। उन भोजन में से भी वो अपने हिस्से का टुकड़ा रखते थे और बाकी हिस्से का टुकड़ा बाकी गरीबों में दान दे दिया करते थे। अगर उन्हें दान नहीं मिलता था तो कूड़े के कचड़े से खाना खोजते थे और उससे खाते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने उन्हें कुछ पैसे दिए। उन्होंने उसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे लिए और बाकी पैसे दूसरों गरीबों को दे दिया। जब वो बीमार होते थे तभी वह भीख मांगते थे, अन्यथा वह भीख नहीं मांगते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन श्राइन में बिताया और उनका फेवरेट पसंदीदा जगह था लोरेटो का पवित्र गिरजाघर। आप खुद सोचिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गंदा, मटमैला, कीड़ों से लगा हुआ, जिनके शरीर में कीड़े लगे हुए हैं, कई दिनों से नहाया नहीं है, उसके शरीर से बदबू मार रही है, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जो कि गिरजाघर में बैठा हुआ है। शायद हम उन्हें तिरछी नजरों से देखें, उनके पास आके बैठे तक नहीं, और मन ही मन बुदबुदाएं कि ऐसा व्यक्ति गिरजाघर क्यों आ जाता है। शायद उस समय वहां के लोगों की भी वही प्रतिक्रिया होगी। 16 अप्रैल 1783, पुण्य सप्ताह, पुण्य बुधवार का दिन। संत मारिया दी मोंटी चर्च। वह वहां सीढ़ियों में चढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए, अपने जीवन के कष्टों को सहते हुए, परंतु प्रसन्नचित्त जीवन की सारी तकलीफों को स्वीकार करते हुए गिरजाघर की सीढ़ियों में गिर गए। लोगों ने उन्हें उठाकर बगल के घर ले जाने की कोशिश की, परंतु वहां उन्होंने ले जाने से मना किया। उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें पास के एक घर में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। उनकी आत्मा परमेश्वर के पास चली गई। उनकी मृत्यु 35 वर्ष की आयु में हो गई। अपने जीवन काल में वे लवारिस की तरह पड़े रहे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद उन्हें शाही सम्मान दिया गया। उनके शरीर के पास लोगों का तांता लगा रहा। पवित्र सप्ताह, रोम की भीड़ और उनका देहांत, लोग उनके शरीर के दर्शन करने आने लगे। उनके शरीर को बचाने के लिए 4 गार्ड को खड़ा किया गया, जो कि सिर्फ एक शाही परिवार में मरने वाले व्यक्ति के साथ किया जाता था। पास्का रविवार, ईस्टर संडे के दोपहर में जब उनके शरीर को जहां वहां रखा गया था वहां से उठाया गया, तो उनकी शरीर बहुत कोमल थी, जिस तरह की अभी अभी मृत्यु हुई हो। प्रायः मौत के बाद शरीर कड़ी हो जाती है, परंतु उनकी शरीर जैसे जीवित शरीर होती है वैसे ही थी। उन्हें वहीं के गिरजाघर में बेदी के बगल में दफनाया गया। लोगों का तांता लगा हुआ था उनसे प्रार्थना करने के लिए। उनकी मृत्यु के बाद तीर्थयात्री उनके कब्र के पास आके प्रार्थना करने लगे। मात्र 3 महीनों में 136 प्रमाणित चमत्कार हुए हैं, जिनका प्रमाण लोग खुद देते हैं और जिन्हें प्रमाणित किया गया है। अब इनकी बातें दूर दूर तक फैलने लगी। जगह जगह से लोग आने लगे, यूरोप से बाहर, सब जगह। उनके माता पिता से, जिनका उनका 12 वर्षों से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था, उनके माता पिता ने इसे मरा हुआ समझ लिया था। उन्हें भी धीरे धीरे एक संत के बारे पता चला, जिनकी कब्र में जाने से बहुत सारे चमत्कार हुए। जब वो संत के बारे में उन्हें पता चला, जब छानबीन की, तब उन्हें पता चला वह कोई और ही नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा है, जो कि घर छोड़ के चला गया था। संत बेनेडिक्ट जोसेफ लाब्रे हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार अस्वीकृतिकरण में भी पुण्य का रास्ता खोजा जा सकता है। हम सभी के जीवन में रिजेक्शन आती है। क्या हम उस रिजेक्शन को, वो अस्वीकृतिकरण को प्रसन्नता के साथ अपनाते हैं
प्राय हमारा जवाब होगा नहीं। आज ये संत हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले हर अस्वीकृतिकरण को हमें प्रसन्नता से ग्रहण करना है और वह हमारे लिए ईश्वर के पास, ईश्वर के निकट जाने का रास्ता होगा। संत बेनेडिक्ट जोसेफ लाब्रे को सेंट ऑफ 40 आवर्स कहा जाता है, 40 घंटों के संत। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पवित्र परमप्रसाद की आराधना में 40-40 घंटे घुटनी टेक कर प्रार्थना करते थे। आज हमें संत बेनेडिक्ट जोसेफ लाब्रे ने यह सिखाया कि किस प्रकार हम किसी भी स्थिति में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। संत बेनेडिक्ट जोसेफ लाब्रे को लोग पागल, आवारा समझते थे, परंतु वह पागल थे परमेश्वर के प्रेम के, आवारा थे परमेश्वर के स्वर्ग राज की खोज में। वह संरक्षक संत है बेघरों के, गरीबों के और मानसिक रोगियों के। आज हमने एक ऐसे संत के बारे सुना जो कि अपने जीवन का सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर दिया। फिर मिलते हैं एक नई जीवन गाथा के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए संत के साथ। सबों को जय यीशु, धन्यवाद।